हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, हम लोगों को पढ़ना है। एक चीज़ हमेशा बता देता हूं कि जब भी आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उसके बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। क्यों? ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती रहती है कि ये बेसिक कंसेप्ट आप लोग पढ़ोगे, फिर यही चीज़ नेशनल इनकम में यूज़ होगी, फिर नेशनल इनकम जाके आगे और जुड़ जाएगी। तो ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट पढ़ना हम लोगों को ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुड्स से। तो देखो, वैसे तो नॉर्मली गुड्स दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स और दूसरी होती है फाइनल गुड्स। लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए चार टाइप की गुड्स यहाँ मैंने डिवाइड कर रखी है। अब किस तरीके से कैसे डिवाइड कर रखी है वो मैं आप पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है गुड्स से रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम याद रखना, गुड्स दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स और एक होती है फाइनल गुड्स। मीनिंग क्लियर हो गया? अब देखो, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट इज फाइनल गुड्स, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। देखो, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म्स। साफ दे दिया कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आती है या जो अदर फर्म के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो हमारी कौन सी हो गई? इंटरमीडिएट गुड्स। या एक और दूसरे तरीके से बोल दूं, जो इंटरमीडिएट गुड्स है वह गुड्स होती है जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर है, जिनके ऊपर अभी वैल्यू ऐड की जानी है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। याद रखना, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अभी उसके ऊपर वैल्यू ऐड होगी, और जब तक वैल्यू ऐड नहीं हो जाती तब तक हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। एग्जांपल ले लो इंटरमीडिएट गुड्स के, रो कॉटन टू ए कॉटन मिल। एक कॉटन मिल में जो कॉटन है वो क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड्स है। फिर है व्हीट टू ए फ्लोर मिल। एक फ्लोर मिल के लिए जो व्हीट है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। टेलरिंग सर्विसेज टू ए रेडीमेड क्लोथ्स मेकिंग कंपनी, जो कपड़ों की रेडीमेड कंपनी है, ठीक है, उसमें एक जो टेलरिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर है, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। मीनिंग क्लियर हो गया? फिर चलते हैं हम लोग फाइनल गुड्स के ऊपर। देखो, फाइनल गुड्स क्या होती है वो देखो, विच आर रेडी फॉर कंजप्शन। ऐसी गुड्स जो कंजप्शन के लिए रेडी है, कैन नॉट बी रीसोल्ड, दोबारा उनको रीसेल या रीसोल्ड नहीं किया जा सकता, वो हमारी क्या कहलाती है? फाइनल गुड्स। ठीक है, मीनिंग क्लियर करके चलना। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो प्रोडक्शन की बाउंड्री के बाहर हो गई है, या प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है उसने कंप्लीट कर ली है और प्रोसेस उसके ऊपर नहीं लगाई जा सकती, वो हमारी कौन सी होती है? फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स को हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होती है आपकी कंज्यूमर गुड्स, एक होती है कैपिटल। दोनों का मतलब समझना, फाइनल गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी होती है और कैपिटल गुड्स भी होती है। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? जो कंज्यूमर के द्वारा परचेज की जाती है, बोट बाय कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जाती है वो कौन सी होती है? कंज्यूमर गुड्स होती है। जैसे एग्जांपल ले लो, फ्रूट हो गए, स्वीट्स हो गई, सर्विस ऑफ लॉयर हो गई, टेलीविजन हो गया। ये सारी चीजें क्या है? कंज्यूमर गुड्स, जो कंज्यूमर की जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, वो हमारी क्या है? कंज्यूमर गुड्स। फिर आती है कैपिटल गुड्स। मतलब समझना, कैपिटल गुड्स होती क्या है? यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स वह गुड्स होती है जिसका फर्दर प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है? आपकी कैपिटल गुड्स। तो मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है और फाइनल गुड्स क्या होती है। चीज का ध्यान रखना कि उसका जो एंड यूजर है वो कौन है, वो ध्यान रखना आप लोग। रखना, एक जो गुड्स होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है और फाइनल गुड्स भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका एंड यूजर कौन है। तो हमेशा याद रखना, एंड यूजर के ऊपर फोकस करना। जो एंड यूजर होगा वो फाइनल गुड्स होगी। ठीक है, अगर एंड यूजर नहीं है, रीसेल के लिए खरीदी जा रही है चीज, तो वो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स होगी। ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का। अब हम लोग चलते हैं कंजप्शन के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंजप्शन वी कैन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो गुड्स है उसको हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होती है कंजप्शन गुड्स, दूसरी होती है कैपिटल गुड्स। अब समझना, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होती है। देखो, कंजप्शन गुड्स वह गुड्स होती है जो कंज्यूमर के द्वारा क्या की जाती है? कंज्यूम, अभी हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है,
और कैपिटल गुड्स जो प्रोडक्शन में काम में ली जाती है, जो बार बार प्रोडक्शन में काम में ली जाती है, ये भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, डेफिनेशन ले लो कंजप्शन गुड्स की, देखो विच डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट्स, जैसे टीवी हो गई, कार हो गया, पेन हो गया, चेयर हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर की वॉन्ट्स है उसको सेटिस्फाई करती है, वो हमारी क्या है, कंजप्शन गुड्स होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो कंजप्शन गुड्स है उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। याद रखना, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें इंक्लूड की जाएगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गई, सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गई, ड्यूरेबल गुड्स हो गई और सर्विसेज हो गई। हम लोगों ने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कंजप्शन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खाने वाली चीजें नहीं, जो चीज हमारे लिए उपयोगी है वो हमारी क्या है, कंजप्शन गुड्स। ठीक है, अब देखो नॉन ड्यूरेबल होते हैं जो एक ही बार में आपके काम में आती है। देखो यूज्ड इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक ही बार कंजप्शन में काम में आती है, जैसे मिल्क है, पेट्रोल है, फ्रूट है, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब एक बार में ही कंप्लीट हो जाती है। याद रखना, जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है उनको कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी से खराब हो जाती है। मिल्क है, पेट्रोल है, फ्रूट है, ये सारी हमारी क्या होती है, पेरिशेबल गुड्स। मीनिंग क्लियर हो गया नॉन ड्यूरेबल गुड्स का। फिर आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, विच कैन बी यूज सम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर और मोर, जिसको 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स से ज्यादा यूज में ली जा सकती है वो हमारी क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल ले लो, क्लॉथ हो गए, फर्नीचर हो गए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर आता है ड्यूरेबल गुड्स। भाई ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, जो लंबे समय तक चलती है और जिनके प्राइस भी क्या होती है, हाई होती है। ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। देखो, यूज फॉर सेवरल ईयर एंड हैव ए रिलेटिवली हायर वैल्यू, और जिसकी प्राइस क्या होती है, ज्यादा होती है और लंबे समय तक जो चलती है। एग्जांपल ले लो, जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, ड्यूरेबल गुड्स। एक लंबे समय तक चलती है और इनके ऊपर पैसा भी ज्यादा लगता है। मीनिंग क्लियर हो गया तीनों का। फिर आती है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब कंजप्शन गुड्स के अंदर सर्विसेज भी होते हैं। जैसे हम लोग किसी की सर्विस लेते हैं तो एक बार ही ले सकते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाती है जहां तक हम लोगों ने उसका पैसा दिया है। जैसे नॉन मटेरियल गुड्स होती है सर्विसेज, जैसे एक टीचर की सर्विस ले लो, एक लॉयर की सर्विस ले लो, एक डॉक्टर की सर्विस ले लो, तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी कंजप्शन गुड्स। बस याद ये रखना कि उसका एंड यूजर कौन है। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा याद रखना, पहचानने की एक ही चीज है कि उसका एंड यूजर कौन है। और ये याद रखना कि ये जो कंजप्शन गुड्स है वो किसके द्वारा काम में ली जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं हाउस होल्ड सेक्टर की। मीनिंग क्लियर हो गया कि जो आपकी कंजप्शन गुड्स है वो कौन कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कैपिटल गुड्स के ऊपर। देखो, दोज प्रोड्यूसर गुड्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब ऐसी प्रोड्यूसर गुड्स जिसको हम लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में बार बार काम में लेते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल गुड्स। जैसे फिक्स एसेट्स होती है, ठीक है, मशीन्स वगैरह जो होती है उनको बार बार काम में लिया जाता है, तो वो हमारी क्या होती है, कैपिटल गुड्स। ठीक है, यहां लिख रखा है मैंने, यूज फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक काम में ली जाती है। हैव ए हायर वैल्यू, जिसकी वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो हमारी क्या होती है, कैपिटल गुड्स। एग्जांपल लिया है मैंने, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई और अदर फिक्स एसेट्स हो गई, ये सब हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल गुड्स। लेकिन 2 चीजें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो समझना इसका, मैंने इसीलिए आप लोगों को एक वर्ड जो बार बार रिपीट कर रहा हूं वो है एंड यूजर। एंड यूजर कौन होगा किसी भी गुड्स का, वो डिसाइड करेगी कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। तो देखो, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। याद रखना, जितनी भी मशीन्स है वो जरूरी नहीं कि कैपिटल गुड्स होती है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है कि मशीनरी क्या है, कैपिटल गुड्स है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, एंड यूजर। ठीक है, अब जैसे मान लो एक सिलाई मशीन है, अगर वो टेलर काम में ले रहा है या जो प्रोड्यूसर कर रहा है उसको रीसेल के पर्पज से कर रहा है, तो वो क्या हुई, इंटरमीडिएट गुड्स। वही चीज अगर एक हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर, कोई घरेलू क्षेत्र के अंदर कोई महिला काम में ले रही है घर के लिए, तो वो हमारी क्या हो गई, कंजप्शन गुड्स।
ठीक है। तो वही मशीन आपकी कंजप्शन गुड्स है और वही मशीन क्या है आपकी कैपिटल गुड्स। और अगर टेलर उस मशीन को काम में ले रहा है तो प्रोडक्शन करेगा, उसको बार बार उससे कपड़े वगैरह सिल देता है, तो वो उसकी फिक्स एसेट्स हो गई, और फिक्स एसेट्स क्या कहलाती है आपकी कैपिटल गुड्स। तो यहां डिफरेंस क्लियर करके चलना, जो मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि एंड यूजर कौन है उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। फिर आते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितनी भी आपकी कैपिटल गुड्स होती है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होती है, लेकिन जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स होती है वो जरूरी नहीं कैपिटल गुड्स हो। समझना इस एग्जांपल से, जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट होती है और फिक्स एसेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो हम लोग कोई चेयर वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या हो गई, लकड़ी, ठीक है, और जो फिक्स एसेट्स मतलब जिन मशीनों से हम लोग चेयर बनाएंगे वो उसकी फिक्स एसेट्स हो गई। यहां समझने का मतलब ये है तो वो दोनों क्या है आपकी प्रोड्यूसर गुड्स। भाई जो लकड़ी है और जो चेयर है दोनों तो प्रोडक्ट क्या है आपकी प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन लकड़ी तो क्या होती है एक बार में ही क्या हो जाती है, एक बार बनी फिर दोबारा उसी लकड़ी से थोड़ी बनेगी यार चीजें, फिर और नई लकड़ी लानी पड़ेगी। तो यही चीज यहां समझाई गई है कि जितनी भी आपकी कैपिटल गुड्स है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो होती है, लेकिन जितनी भी प्रोड्यूसर गुड्स होती है वो जरूरी नहीं कि कैपिटल गुड्स हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोग क्लियर करके चलना। तो आई होप जो मीनिंग है आपका कैपिटल गुड्स का, फाइनल गुड्स का, कंजप्शन गुड्स का, इंटरमीडिएट गुड्स का वो क्लियर हो गया होगा। मैंने इसीलिए इसको कंप्लीट किया है कि चारों चीजें, चारों वर्ड यहां ले लूं ताकि जो भी कंफ्यूजन रहता है इनके अंदर वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं हुआ तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो जरूर दूर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।